क्या रहता है कि सुबह जब अहमद को ढूंढने जाते हैं तो अहमद एक कवर के बगल में पैक मिलता है, और जो बगल में कवर होती है वो नन अदर देन पिछले गार्ड की होती है जो 1994 में मर गया था। एक्चुअल में कोई आदमी कवर खोद रहा था, सही में एक्चुअल में कोई कवर खोद रहा था, मतलब रियल में वहाँ कबर खोदी जा रही है। हाँ। क्या था कि जो पीछे की तरफ कब्रें थी वो पुरानी कब्रें थी। स्वागत है आपका फील द पैरानॉर्मल पॉडकास्ट बाय शिके बिस्ट, जहाँ हम लेके आते हैं आपके लिए हॉन्टेड कहानी और किस्से जिनका कुछ ना कुछ वास्तविकता से ताल्लुक होता है और कहीं ना कहीं से हमको स्टोरी भेजी जाती है। तो स्टोरी की शुरुआत आज करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है सुमित फुलेरा। स्टोरी मैं सुनाता हूँ आज। अच्छा, तुम सुनाओगे स्टोरी? हाँ। तो चलो भाई, कहानी में ट्विस्ट चेंज है, आज सुनाएंगे स्टोरी सुमित भाई। स्टोरी मेरे पास कल ही आई है। अच्छा, तो बहुत दिनों से आप स्टोरी सुना रहे थे, मैं देख रहा था लगातार, तो मैंने आपको अप्रोच भी करा। मैंने आपको बताया नहीं था कि स्टोरी लाया हूँ, मेरे को लगा एक सरप्राइज ही ठीक रहेगा कि आपके लिए भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। थोड़ा सा चेंज भी होना चाहिए चैनल पे। बाकी देखो, चैनल को सपोर्ट करो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं हम। मेंबरशिप का सपोर्ट है, सुपर टैंक्स का सपोर्ट है। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जैसे भी आप सपोर्ट कर सकते हो करो। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी कहाँ की है? तो कहानी है अपने यूपी की है, रामपुर की कहानी है। अच्छा, ज़्यादा दूर की कहानी नहीं है। कहानी मेरे को एक लड़के ने भेजी थी, इसका नाम तस्लीम है। तो तस्लीम अभी 12वीं पास हुआ है और उसके एक चाचा हैं जो कि आर्मी से रिटायर होने के बाद, आप देखते हो अक्सर लोग एक वेपन वगैरह ले लेते हैं और गार्ड वगैरह की नौकरी करना शुरू कर देते हैं। हाँ, वो रिटायरमेंट में ऑप्शन होता है ना हमारे पास में, हाँ, कुछ भी ले लो, गाड़ी ले लो, हाँ। जो लेना ले लो करके। तो ऐसी एक वेपन लेके उसके चाचा जो थे, चाचा का नाम हम अहमद रख लेते हैं इसमें। जो अहमद चाचा थे उन्होंने आर्मी से रिटायरमेंट के बाद एक वेपन अपने पास ले लिया था। तो वेपन लेने के बाद एक, जैसे आपको पता है ये सर्विसेज चलती है सिक्योरिटी वाली, उसी में से एक कंपनी में उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया। तो आर्मी रिटायर थे तो उनको इजी जॉब मिल गई। 60 साल बाद रिटायरमेंट आए थे वो, 60 साल की उनकी अर्धसेना बल में नौकरी करते थे। रिटायर आए वेपन के साथ, तो उन्होंने एक सिक्योरिटी कंपनी में जॉब ले ली। तो पहले ही दिन अब थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइप के आदमी थे वो, कि मतलब चैलेंजेस से डरते नहीं थे। आर्मी में भी काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड था उनका। तो जब वो रिटायर आए और सर्विसेज में अपना, सिक्योरिटी सर्विसेज में अपना इंटरव्यू दिया, तो उनका सिलेक्शन भी जल्दी हो गया था। 2-3 महीने बाद ही, 2-3 महीने घर पे रहे। थोड़ा घर पे चलता ही है, फौज के किस्से सुनाते थे। तो ऐसी तस्लीम को बहुत सारे किस्से सुनाए थे। तो तस्लीम को तब तक यकीन नहीं होता था कि जो चाचा किस्से सुनाते हैं, क्या पता मजाक करते हो खाली ऐसी, क्योंकि चाचा ज़्यादातर हॉरर किस्से सुनाते थे। कि उन्होंने हॉरर से कैसे डील करी, कि मतलब कोई चीज़ यहाँ पर लोग बताते थे कि यहाँ पर ऐसा है वैसा है, उससे कैसे डील करा। तो वही सिक्योरिटी वालों को भी शायद उन्होंने बताया होगा एजेंसी को। तो एजेंसी ने भी उसी हिसाब से उन्हें एक थोड़ा सा टफ लोकेशन पे जॉब दे दी। अच्छा, वो टफ लोकेशन मतलब बोले तो? मतलब टफ लोकेशन वो ऐसे थी कि एक लगभग 1920s का एक कब्रिस्तान बनाया हुआ है रामपुर में। तो उस कब्रिस्तान में क्या था, 1994 में जो सिक्योरिटी गार्ड था उसकी नेचुरल डेथ नहीं हुई, मतलब कोई अजीब सी डेथ जिसको कहते हैं ना, अनएक्सप्लेन्ड। हाँ, अनएक्सप्लेन्ड डेथ थी उसकी, कि यार ये कैसे मर गया, ये क्या हो गया इसके साथ। तो 1994 से अभी 2021 की बात है, 2021 तक वहाँ कोई भी नहीं था। तो फिर जब हमारे अहमद जी की वहाँ नौकरी लगी तो सब कुछ नॉर्मल था एकदम। वो अपनी जॉब पे गए, उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे, ये काफ़ी बड़ा वो जो कब्रिस्तान था, काफ़ी साइज़ में बड़ा था, लगभग 3-4 एकड़ का वो कब्रिस्तान था, बहुत पुराना कब्रिस्तान था। और तो उस कब्रिस्तान में क्या था कि जैसे कब्रिस्तान में क्या है ना, कि एक तरफ से शुरू करते हैं और कब्रें आगे की तरफ बनती जाती हैं। एक टाइम बाद जगह खत्म हो जाती है तो आगे 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 बढ़ते रहते हैं। तो ऐसे ही क्या था कि जो पीछे की तरफ कब्रें थी वो पुरानी कब्रें थी, पीछे की कब्रें थी वो पुरानी कब्रें थी। तो उसके बाद धीरे धीरे जैसे जगह बढ़ती है तो आगे की तरफ नई नई कब्रें। मतलब काफी इतना पुराना है तो मतलब बहुत बड़ा कब्रिस्तान हाँ, होगा। बहुत बड़ा कब्रिस्तान और बहुत पुराना कब्रिस्तान, और वहाँ के लिए एक ही गार्ड अलॉट था। अच्छा, क्योंकि आप जानते हो थोड़े से टफ लोकेशन होती है पुराने कब्रिस्तान, थोड़ा सा बाकी वहाँ पर कब्रिस्तानों में ऐसा इतना पैसा भी खर्च नहीं करते। हाँ, तो कब्रिस्तान में मेन क्या रहता है कि गार्ड लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन होता है कि गार्ड चाहिए क्यों कब्रिस्तान में, कब्रिस्तान में क्या काम। तो चोरी चकारी ना हो। अब कब्रिस्तान चोरी में किस चीज की? चोरी, जैसे जो ग्रेव्स होती हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जैसे जो माने जाने मौलाना लोग होते हैं, उनकी जो ग्रेव्स होती हैं, कई लोग उसमें चांदी की ग्रेव बना लेते हैं, कई लोग उसमें सोने का वर्क करवा लेते हैं, मतलब सोने का आर्ट वर्क उसमें जो हाथ से होता है। कई लोग बिलोंगिंग्स कब्र के हाँ, साथ हाँ, कई चीजें दफन कर मतलब देते ऐसी हैं। होती हैं कब्र के साथ ना। तो क्या रहता है कि जो कब्र खोदने वाले चोर होते हैं, कई चोर ऐसे होते हैं कब्र खोद के ले जाते हैं पूरी की पूरी। ग्रेव डिगर्स हाँ, कहते हैं। ग्रेव रॉबर्स कहते हैं हाँ, उन्हें ग्रेव actual रॉबर्स, में। ग्रेव डिगर्स। हाँ, तो ग्रेव रॉबर्स से बचने के लिए एक गार्ड लगाया था वहाँ। तो अहमद चाचा उसी, मतलब एक तरह से देखा है तो उसी सिक्योरिटी में था कि कब्रिस्तान में कोई गलत टाइम पे ना घुसे, क्योंकि रात को कब्रिस्तान में घुसने का दो ही मतलब है, या तो कोई तांत्रिक का कार्य कर रहा है या फिर कोई चोरी करेगा।
हाँ, बाकी तांत्रिक वांत्रिक भी करते हैं। हाँ, हाँ, तांत्रिक भी बहुत चोरी करते हैं कभी। शरीर की अस्थियां थोड़ा उठा के सुना है मैंने, हम्म उस रूह के ऊपर कब्जा जमा के फिर उससे रूह से काम कराना, हम्म ऐसी चीजें करते हैं हम्म तांत्रिक लोग। तो क्या था, अहमद चाचा वहां पर मतलब कि उनकी जॉब थी तो नॉर्मल जॉब एकदम। हम्म, तो वहीं पास में लगभग लगभग 2 ढाई 3 किलोमीटर दूर एक गांव था। हम्म, तो तस्लीम चाचा की जो नौकरी थी, अब कब्रिस्तान में रात को ही वैसे ड्यूटी का ज्यादा वो रहता है, हम्म, क्योंकि दिन में तो नॉर्मल आना जाना लोगों का वहाँ लगा रहता है, कोई ना कोई खत्म होते रहता है दुनिया में, आते हैं जाते हैं। हम्म, तो जो कब्रिस्तान था वहाँ पर जो वो अहमद चाचा की ड्यूटी थी, तस्लीम बताता है कि वो शाम 5 बजे से सुबह के 5 बजे तक थी, 12 घंटे की ड्यूटी थी। और ऐसा कोई हार्ड ड्यूटी नहीं थी, क्योंकि उन्हें कैबिन में बैठे रहना था, चाहे तो सो जाएं चाहे तो उठे रहें अपना। हम्म। तो अहमद जी भी जो हमारे थे, अहमद चाचा थे, अहमद चाचा लगभग 5 बजे अपने काम पे पहुंच जाते थे, 5 साढ़े 5 6 बजे तक भी। अच्छा, नाइट ड्यूटी थी पूरी। हाँ, नाइट ड्यूटी थी पूरी पूरी। हम्म, तो ऐसे ही एक दिन अहमद चाचा को लगभग 10 12 दिन हो गए थे, वो उनका एक ही काम था, वो रात को टॉर्च लेके जाते थे, बड़ी टॉर्च रखी थी उनने अपने पास। मतलब एक बार वो करनी, खाली चेकिंग हाँ, करनी है। एक बार चेक कर लेते थे कोई है तो नहीं, फिर अपने कैबिन में आके सो जाते थे। हम्म, क्योंकि ये जो टाइम था ड्यूटी मिलने का, हम्म, उनका रिटायरमेंट जैसे इसी टाइम जून जुलाई के टाइम हुआ था, तो 2 3 महीने रुक के उनको नवंबर दिसंबर के आसपास नौकरी मिली थी। हम्म। तो नवंबर दिसंबर में अगर देखा जाए तो अच्छा खासा ठंडा रात को होने लग जाता है। हाँ, ठंड मतलब तकड़ी हो जाती है उस हाँ, टाइम पे। कोहरा लग जाना, एकदम बंद मौसम हो जाना, हम्म, ठंडा मौसम हो जाना। तो एक कैबिन था, कैबिन के अंदर चाचा ने अपना बढ़िया, अब आर्मी से रिटायर हुए थे तो हम्म, पैसा चाचा पे था, तो अपने शौक के लिए नौकरी कर रहे थे। फौजी आदमी वैसे भी घर कहाँ बैठ पाता ज़्यादा दिन, हम्म, तो नौकरी वगैरह ऐसी सिलसिले में उनने नौकरी ले ली और अपना करने लगे आराम से। हम्म, तो एक आध महीने बाद एक वहीं दूर थोड़ा गांव था, 3 4 किलोमीटर, हम्म, वहां से जब एक कब्र मतलब किसी की लाश लेके आए होंगे, तो उन्होंने बताया कि यार आप आए हो यहाँ, नए गार्ड आए हो, टाइम कभी टकरा जाता है लोगों का। हम्म, वैसे तो वहाँ कोई आता नहीं था, कब्रिस्तान में कौन नहीं जाता रात को, हम्म। सबको पता रहता है कि यार जगह बहुत कम ऐसी है। जाते हैं। हाँ, जगह ही ऐसी है, थोड़ा कौन जाएगा नेगेटिव जगह में। हम्म, तो गांव के एक आदमी ने उन्हें बताया कि अहमद जी देखिए ऐसा है कि ये जगह थोड़ी सी जो है नेगेटिविटी इसमें ज़्यादा है। तो अब अहमद चाचा तो थे शौकीन। आवाज आ रही है ना कुछ? ये आवाज बढ़ नहीं गई है? लग रहा है मेरे को। बढ़ी फिर कम हो गई? पानी की है शायद ना। पानी की आवाज, लेकिन हम्म बढ़ी फिर कम हो गई। ऊपर बारिश हो रही है शायद से, मौसम भी ना थोड़ा सा। टॉर्च रख ले अपने पास में। हम्म ओ, अनूप, टॉर्च दे दो। तो कहाँ पहुंचे थे हम? हाँ, उनके पे एक तस्लीम चाचा पे, वो अहमद चाचा पे एक टॉर्च थी, अच्छी जो बड़ी टॉर्च आती है ना, 5 6 सेल वाली, जो मोटे वाले सेल डलते हैं। तो फिर अहमद चाचा मतलब तो उनको थे। ये बताया था कि इस जगह पे थोड़ा दिक्कत है। हाँ, थोड़ा सा दिक्कत, वैसे चेतावनी टाइप की दे दी थी हम्म, कि चाचा इस जगह पे थोड़ा दिक्कत है, रात को थोड़ा अवॉइड करना अंदर जाना, शाम को चक्कर मार लिया, सुबह मार लिया, कदम बात, हम्म, कि मतलब रात को मत जाना, अंधेरे में मत जाना। हम्म, अहमद चाचा क्यूरियस तो थे ही, हम्म, उनको ऐसा नेगेटिव कुछ, मतलब उनके लिए पैरानॉर्मल कुछ नॉर्मल था ही नहीं, हम्म। वो उनके लिए हर चीज नॉर्मल थी, पैरानॉर्मल उनके लिए एग्जिस्ट नहीं करता था। अच्छा, मतलब विश्वास नहीं करते थे। विश्वास नहीं करते थे वो, एक तरह से भूत प्रेत में उन्हें विश्वास नहीं था कुल मिला के। हम्म, लेकिन हाँ, ये है कि अहमद चाचा तब भी सोचा यार गांव वाला कोई कह रहा है, थोड़ा मान लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा अवॉइड ही करेंगे। हम्म, तो अहमद चाचा क्या है, 5 सेल वाली उन पे बड़ी टॉर्च थी, वो लेके अंदर जाते थे, चेक वेक करते थे अपना, जब मन करा 2 बजे रात के, 3 बजे रात के। अच्छा। तो ऐसा करते 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 मतलब दिसंबर लास्ट लास्ट का टाइम आ गया, हम्म, कोहरा बहुत ज्यादा था, घना था। तो चाचा अपना हीटर चला के रखते थे, अपना चाय वाय बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक उनने वो केटल रख रखी थी, तो टी बैग में चाय पी लेते थे वगैरह, जो भी अपना थोड़ा रिफ्रेशमेंट रख लेते थे शाम का। जागने के लिए। हाँ, जागे रहने के लिए। तो एक दिन क्या हुआ, वही व्यक्ति जिनने उन्हें बताया था, वो ऐसी शाम के टाइम पे, उन्हीं के टाइम पे उनसे दोबारा टकरा गया। अच्छा। तो उसने पूछा कि चाचा आप अंदर तो नहीं जाते हो रात को? हम्म, तो अहमद चाचा ने बोला मैं तो जाता हूँ अंदर, कुछ भी नहीं है। हम्म। बोले आप अंदर तो जाते हो, लेकिन पीछे की तरफ मत जाना। अच्छा, मतलब कब्रिस्तान की बैकवर्ड एरिया में हाँ, पूरे। बैकवर्ड, यानी जो पुरानी कब्रें हैं उस हम्म, तरफ मत जाना। हम्म, तो चाचा भी थोड़ा सा हैरान हुए, बोले यार ये आदमी 2 बार मुझसे बोल गया है कि पीछे मत जाना, पीछे मत जाना, ऐसा है क्या वहाँ? हम्म, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, ऐसी शाम का 7 साढ़े 7 जैसे मतलब सूरज डूब रहा हो, तो चले गए एक दिन। हम्म, तो पीछे उन्होंने देखा झाड़ियाँ वाड़ियाँ बहुत हैं, पेड़ वगैरह बहुत है, तो जाना भी मुश्किल है, तो वो नहीं गए। उनने इग्नोर ही करा कि चलो कोई नहीं, पीछे क्या ही होगा, वैसे भी जब मैं नहीं घुस पा रहा हूँ तो चोर चकार भी क्या घुसेंगे। सही बात है। हाँ। तो वो वहां से निकल के आ गए, अपने कैबिन में आराम से बैठ गए। तो मतलब उस दिन बहुत ज्यादा कोहरा था, तो अहमद जी ने भी ये सोचा कि यार आज बाहर नहीं जाता हूँ, बाहर जाके कोई फायदा नहीं है, बहुत ज्यादा ठंडा है, कौन बीमार पड़ेगा ठंडी में, साला 20 25 हज़ार रुपए की नौकरी है, उसके चक्कर में तबियत कौन खराब करेगा। तो अंदर ही अपना हीटर चला के, कंबल ओढ़ के आराम से अपना बैठे थे, चाय वाय पी रहे थे। इतने में एक आदमी ने उसमें नॉक करा, जो उनका कैबिन था।
उसमें मतलब ऐसे नॉक हुआ तो कोहरे लगा था, चारों तरफ भाप बन जाती है रात अगर को? हाँ, रात को लगभग 12-1 बजे के आसपास, अच्छी रात में। हुँ, जब घनी रात हो जाती है एकदम शांत हो जाता है ना माहौल ठंडियों में, हुँ, कि कोहरा-वोहरा लग जाता है, एकदम डेंस कोहरा लग गया है, तो वैसे भी आवाज़ नहीं आती कोई भी, हुँ, जंगल की भी आवाज़ नहीं आती ठंडियों में ज़्यादा। हुँ, तो चाचा ने सोचा यार ये कौन आया होगा इतनी रात को? हुँ, तो चाचा को पहले तो ये लगा कोई चोर-चकार ना हो या कोई भूला-भटका ना हो। तो चाचा ने टॉर्च जलाई और उसके फेस पे मारी, लेकिन अच्छा, शीशे पे जैसे ठंडियों में क्या रहता है रिफ्लेक्शन, नहीं, फॉग। रिफ्लेक्शन नहीं, फॉग बन जाता है। हुँ, अंदर की अगर अंदर से बाहर की तरफ अंदर गर्म है, बाहर ठंडा है, तो शीशों में वो पूरा पानी जम जाता है। तो पानी जमा था, चाचा ने वो उससे पूछा और देखा तो वो एक बूढ़ा-सा आदमी खड़ा था, अच्छा, जिसने खाकी वर्दी पहनी थी, वही सिक्योरिटी वाली वर्दी पहनी थी अच्छा। और मतलब वो बड़ा भद्दा-सा दिखता है ना एक आदमी ऐसे, हुँ, हुँ, कि यार ये क्या हुआ है ऐसे मतलब कैसा ये अजीब-सा आदमी क्यों है? हुँ, आँखें लटकी हुई, शरीर लटका हुआ, चेहरा लटका हुआ, बड़ी ज़्यादा उम्र का, लगभग 80-85 प्लस एज का होगा वो। हुँ, तो चाचा ने टॉर्च मार के देखा तो उनको लगा कि यार ये तो कोई नीडी है, हुँ, कोई शायद से भूला-भटका है, देखता हूँ क्या है। तो उसने बोला कि गार्ड साहब दरवाज़ा खोल दो, मुझे ठंडा लग रहा है। हुँ, तो उन्होंने बोला ठीक है यार दरवाज़ा खोल देता हूँ। फिर उसने दोबारा खटखटाया, तो अहमद चाचा ने दरवाज़ा खोल दिया नॉर्मली। अब आदमी किसी लाचार को देखता है तो खोल ही देता है। हुँ, वैसे आर्मी में वैसे ही सर्व करा था उन्होंने, तो एक थोड़ा-सा ह्यूमैनिटी उनके अंदर एक्स्ट्रा ही थी हम लोगों से नॉर्मल से तो। तो उन्होंने दरवाज़ा खोला तो पानी-वानी पूछा, हुँ, तो जो आदमी आया इस तरफ से, हुँ, वो आके एक किनारे मतलब जैसे कैबिन मान लो, कैबिन इतना ही बड़ा रहा होगा जितने एरिया में हम बैठे हैं, जितने में कैमरा और ये सब है। तो एक हुँ, किनारे में वो आदमी नीचे झुक के बैठ गया। तो चाचा ने भी सोचा यार इसको ठंडा ज़्यादा लग रहा है, तो हीटर उसकी तरफ घुमा दिया और कंबल दे दिया हुँ, कि इससे पूछते हैं क्या है क्या नहीं है। तो उससे बात कर रहे थे, उसको थोड़ा गर्म पानी-वानी पिलाया, थोड़ा बाहर ठंडा ज़्यादा था और ऐसी नॉर्मल बात हुई पहले थोड़ी देर, आप कौन हो, क्या रहते हो, क्या करते हो? तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम मुश्ताक है। अच्छा, जो अंकल आए हैं वो मतलब बूढ़ा आदमी आया है, उसने बताया कि मेरा नाम मुश्ताक है और मैं थोड़ा-सा रास्ता भटक गया हूँ। अच्छा, तो अहमद चाचा ने बोला यार आप रास्ता भटक के कब्रिस्तान कैसे पहुँच गए? हुँ, यहाँ तो सबसे पास गाँव ही 3-4 किलोमीटर दूर है हुँ, और वहाँ से आने के लिए कच्ची रोड है, पैदल ही आ सकता है आदमी, कार बाइक आती नहीं है। हुँ, आप कैसे आ गए? तो उसने बोला कि ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। अच्छा, अब अहमद चाचा ने बोला हाँ बताओ क्या बात है? हुँ, बोले पीछे की तरफ मत जाना। अच्छा जी। अब उन्हें समझ ही नहीं आया, अब आपको वो भी तो मैं खुद रैंडम रास्ता भटका हुआ है, जब उसको क्या क्या हाँ, मतलब उसको हुआ? क्या पता पीछे क्या है? हुँ, तो उसने इतना ही बोला कि आप पीछे की तरफ मत जाना। हुँ, तो उसको भी हैरानी हुई, अहमद को भी हैरानी हुई, अहमद चाचा को हैरानी हुई कि यार ये आदमी मुझसे ऐसा क्यों बोल रहा है पीछे को मत जाना? वो हुँ, गाँव वाला आदमी भी मुझसे यही बोलता है आप पीछे की तरफ मत जाना हुँ, और पीछे तो वैसे भी झाड़ है, वहाँ क्या ही होगा? हुँ, और इतना बोला उस आदमी ने, अपना गर्म पानी वगैरह पिया और जो मुश्ताक है वो बाहर को जाने लगा। तो अहमद चाचा ने फिर पूछा हुँ, कि पीछे क्या है? बोले पीछे एक कब्र खुदेगी और वो कब्र तुम्हारे लिए खुदेगी। अच्छा, अब अहमद को लगा ये पागल है हुँ, और अहमद ने उसे भगा दिया कि चल तू जा यहाँ से, यहाँ इसके आस-पास दिखना भी मत। हुँ, अब बुड्ढा आदमी था, तो थोड़ी देर तो उसने फ़ॉलो अप लिया टॉर्च-वॉर्च मार के और अचानक से आदमी गायब हो गया। हुँ, मतलब एक तो होता है ना ठंडियों में थोड़ा टॉर्च भी मारो तो कोहरे से टकरा के वो दिखता नहीं है। दिखता नहीं है। तो उन्होंने जितने दूर तक टॉर्च मारी उतने में तो वो दिखा। हुँ, अचानक से वो आदमी गायब सा हो गया, वरना कुछ तो दिखता ही है ना कि कोहरा हुँ, पार करके कोई गया है। कुछ ना कुछ परछाई सा, कुछ ना कुछ इंसान सा, हुँ, कुछ ना कुछ दिखता ही है। हुँ, तो कुछ दिखा नहीं, अचानक से सडनली गायब हो गया। तो अहमद चाचा को लगा यार ये क्या हुआ? तो अहमद चाचा ने बोला चलो जो भी हुआ छोड़ो। उनने अपना केबिन बंद करा, हीटर अपनी तरफ घुमाया हुँ, और कंबल-वंबल ओढ़ लिया दोबारा से। अपना चाय-वाय बनाने लग गए कि यार एक चाय पी लेते हैं, फिर सोचते हैं क्या करना है। हुँ, वैसे भी रात तो काटनी है। तो इतने में उन्होंने गौर करा कि हीटर हवा तो गर्म फेंक रहा है, लेकिन कमरा बहुत ठंडा हो गया अच्छा, है। जबकि दरवाज़ा बंद था, हीटर अभी तक चला हुआ है हुँ, और जो गर्म पानी का गिलास उन्होंने दिया था ना उसे, वो हुँ, गिलास में पूरी बर्फ़ जम गई थी। अच्छा, लिटरली बर्फ़ जमी हुई, मतलब कि सॉलिड आइस जम रखी है। ये नहीं थोड़ा-सा ठंडा हो गया है, उसमें बर्फ़ जम गई थी और कमरा पूरा ठंडा था। मतलब इतना मतलब जो कमरा एक्चुअल में हीटर चलने से मतलब रात जितनी रात बढ़ेगी उतना गर्म होगा। हाँ, ऑब्वियसली जितना हीटर चलेगा उतना गर्म होगा वो तो। हुँ, वो क कमरा ठंडा ही होता जा रहा है और सोचो ना गिलास का पानी जम गया है। और ये तो प्लेन्स का एरिया है ना, यहाँ तो बर्फ़ जमने का कोई सवाल ही नहीं प्लेन्स होता। का एरिया है, बर्फ़ जमने का सवाल नहीं होता है। हुँ, ठंडा भी होगा तो कितना होगा? जाएगा 6 8-9 डिग्री तक जाएगा, उससे नीचे क्या हुँ, जाएगा? 4 भी जाएगा तब भी बर्फ़ थोड़ी हाँ, जमेगी। 4 भी जाएगा तब भी बर्फ़ नहीं जमेगी। हुँ, तो उन्होंने गौर करा कि यार इसमें बर्फ़ जम गया और जो उस आदमी का हाथ है ना, हुँ, वो इतना बड़ा है कि वो इतने बड़े स्टील ग्लास को उसने पूरा कवर कर रखा है क्योंकि उँगलियों के एक एक तरह से प्रिंट थे उसमें।
छाप पड़ेगी। उंगलियों के पास ज्यादा बर्फ जमी हुई थी और बाकी इलाका थोड़ा सा नेचुरल था। मतलब बाहर से दिखता है ना बर्फ जम रखी है इस इलाके में, तो बाहर से उंगलियों के निशान अलग से, तो उन्हें लगा कि यार चलो वहाँ क्या पता आज ज्यादा ठंडा हो। उनने तब भी इतना ध्यान नहीं दिया। तो थोड़ी देर वो बैठे ही थे, वो सोच ही रहे थे कि यार ऐसा कैसे हुआ है। तब तक क्या हुआ कि आवाज आना शुरू हो गई पीछे से। अच्छा। पीछे से आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई कुछ खोद रहा है। पहले तो ऐसा लग रहा था कोई लकड़ी काट रहा है। तो अहमद चाचा को लगा मैं जाता हूँ, यार लकड़ी कौन काटेगा। फिर उन्होंने सोचा यार यहाँ लकड़ी कौन काटेगा, या तो झाड़ी झाड़ है या तो पेड़ हो। पेड़ हो तब तो कोई लकड़ी काटे, झाड़ियाँ वाड़ियाँ हैं इसमें कौन लकड़ी काटेगा, सवाल ही नहीं होता। सवाल ही नहीं होता। तो उसके बाद अचानक से उन्हें लगा कि नहीं, ये लकड़ी काटने की आवाज नहीं है, ये तो कोई खुदाई कर रहा है। कि मतलब फड़वा जैसे जमीन में चलता है ना, आवाज आती है खच करके, फिर उसके बाद मट्टी फेंकने की, वैसी सी आवाज, बड़ी डिस्टेंस की आवाज आ रही थी। और वो आवाज इतनी क्लियर थी कि मतलब समझ रहे हो आप, ठंडियों में इतनी ज्यादा आवाज नहीं आती, थोड़ा सा बंद माहौल रहता है। फिर कैबिन है उनका, कैबिन में हीटर चल रहा है, हीटर की भी अपनी आवाज होगी, केटल है उसकी भी अपनी इलेक्ट्रिसिटी की अलग आवाज होगी, कुछ ना कुछ आवाज तो कर ही रहे हो, मतलब होगी कैबिन के अंदर। तो इतनी दूर से आवाज आना एक तरह से पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन तब भी वो आवाज इतनी क्लियर थी कि ऐसा लग रहा था उनके बगल में कोई कुछ खुदाई कर रहा है। तो वो पैरानॉर्मल में तो मानते नहीं थे, भूत वगैरह मानते नहीं थे। तो वो उठे और मतलब आवाज की तरफ कोई चले गए, टॉर्च लेके अपनी, जो उनकी टॉर्च थी वो टॉर्च लेके साथ साथ उन्हें टॉर्च लगाई जिस जगह से आवाज आ रही थी। तो कोई देखा पीछे वाला एरिया है। तो अब तो बात नौकरी पे आ गई थी कि मतलब अगर यार चोरी वोरी हो गई और सुबह साला पता लग गया किसी को तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ तो चोरी हो गई है, गार्ड बैठाया था, किस काम का गार्ड है। तो तब भी चाचा ने बोला कि यार चलो, जानवर है क्या कोई, झाड़ियाँ हिलने लगा ना बहुत तेज, इसी तरफ यहाँ ही लिए। बाइक वाला आ रहा है ना कोई, बाइक तो दूर है वो, ये बाइक आ तो रही है। हाँ स्टिल दूर है, झाड़ियों से क्यों आएगी बाइक, लेकिन झाड़ियाँ ही लिए, कोई नहीं छोड़। हाँ तो टॉर्च लेके वो जाने लगे पीछे की तरफ। तो झाड़ियाँ वाड़ियाँ थोड़ा हटा हुटू गए, वो पीछे की तरफ गए तो वहाँ एक्चुअल में कोई आदमी कबर खोद रहा था। सही में? एक्चुअल में कोई कबर खोद रहा था, मतलब रियल में वहाँ कबर खोदी जा रही है। हाँ। तो वो देखते हैं जैसे ही मतलब वो झाड़ी वाड़ी हटा के वहाँ पहुँचते हैं पीछे के इलाके में, तो बड़ी पुरानी कब्र है। उसमें डेट लिखी है 1934, 1936, 1935, 30s, 40s, 50s, 70s तक की कब्र है वहाँ पीछे वाले इलाके में, जो अबैंडन टाइप का इलाका है, वहाँ बहुत कम लोग जाते हैं। उस तरफ कब्र खुद रही थी, मतलब आज़ादी से पहले का था वो कब्रिस्तान। हाँ बहुत पुराना कब्रिस्तान था, मतलब ये कह सकते हैं हम यूपी का वन ऑफ द मोस्ट पुराना कब्रिस्तान होगा वो। तो उसी में से वो उनकी एक कब्र पे नजर पड़ती है 1994 की कब्र पे। तो उनको थोड़ा सा लगता है यार इतनी पुरानी कब्रें हैं, 1994 की कब्र, और उसके बगल में एक आदमी कब्र खोद रहा है। ये कब्र क्यों खोद रहा है, उनको यही हुआ कि यार कोई इतनी पुरानी जगह पे कब्र क्यों खोदेगा। पहले तो उन्हें लगा कि कोई कब्र निकाल रहा है, मतलब जो कॉफिन है उसे निकाल रहा है बाहर, लेकिन उन्होंने देखा नहीं, ये तो फ्रेश मिट्टी निकाल रहे हैं एकदम, और नीचे कुछ है भी नहीं। तो जो आदमी था, तो मैं जैसे खड़ा हूँ तो मेरे सामने कोई आगे की तरफ को खोद रहा है, यानी कि मेरे को उसकी पीठ दिख रही है। तो अहमद को उसकी पीठ दिख रही थी जो खोद रहा है। तो अहमद चाचा ने उससे बोला, अबे कौन है भाई, क्या कर रहा है इतनी रात को, क्यों खुदाई कर रहा है। तो उसने फड़वा चलाना बंद नहीं करा, उसने फड़वा चलाने की स्पीड बढ़ा दी और जोर जोर से खुदाई चालू कर दी। तो अहमद चाचा ने उसकी तरफ, अब डंडा तो उनके साथ था रात ही, को 12-1 बजे की बात है, ज्यादा और लेट की बात है ना, 12-1 बजे तो वो आदमी आया था, मुश्ताक आया था, इसने अपना नाम मुश्ताक बताया था। तो वो उसकी तरफ डंडा कैसे करते हैं, वो आदमी धीरे से फड़वा छोड़ता है, नीचे रखता है, अपने हाथ झाड़ता है, अपने हल्के से कपड़े झाड़ता है और पीछे देखता है। वो जैसे ही टर्न कर रहा था ना धीरे धीरे, मतलब जैसे आदमी कोई स्लोली हम ऐसे पीछे मुड़ के देखेंगे तो धीरे धीरे टर्न करेंगे, वो जैसे जैसे टर्न करता है वैसे ही अहमद को ये फील होता है कि यार ये तो मैं हूँ, मतलब ये तो मेरा हम शक्ल है कोई। मतलब हम शक्ल तो फिर भी एक बार के लिए उसकी कद काठी अलग हो सकती है, वेट अलग हो सकता है, थोड़ा सा डायमेंशन कुछ तो अलग हो सकता है, लेकिन वो अहमद ही था जो खुदाई कर रहा था। मतलब ऐसा लोग कहते हैं कि अहमद ने ही, मतलब कि वहाँ ऐसा देखा कि मैं खुद खुदाई कर रहा हूँ। तो जब ऐसा देखा तो अहमद के होश उड़ गए, क्योंकि अभी मुश्ताक कह गया कि तुम्हारी कब्र खुद रही है पीछे, और मना भी कर गया कि पीछे मत आना, और मैं पीछे आ गया हूँ। तो अहमद, जो वाला खुदाई करने वाला अहमद है, वो असली अहमद की तरफ देखता है और बोलता है कि अरे तू आ गया, आजा लेट जा इसमें। हाँ एक्चुअल में ये बात बोलता है वो। अच्छा। कि अरे तू आ गया, बड़ा टाइम लगा दिया यार, आजा लेट जा, बहुत खोद दिए। मतलब वो लगभग 6 फीट की हाइट होगी अगर अहमद की,
तो हम्म, 6 फीट कबर खुद चुकी थी। अच्छा। तो वो कब से कबर खोद रहा होगा हम्म, ना, 6 फीट की कबर कोई मजाक थोड़ी है। मजाक थोड़ी और है। आवाज तो अभी से आ रही है, हम्म, 5 मिनट में इतनी कबर कैसे खुद गई। अहमद को कुछ समझ नहीं आता, वो वैसे ही पैरानॉर्मल में बिलीव नहीं करता है। वो तब भी उस चीज को मानता नहीं है कि जो मतलब भी अपने हुआ। आप को देख रहा है फिर भी नहीं मान रहा। नहीं, उसको मतलब लगता है कि हाँ कुछ हो सकता है वहम हो हम्म, सकता है कुछ भी हो, लेकिन ये रियल नहीं है। उसको यही फील होता है, उसको लग रहा है सपना होगा, कोई बात नहीं, निपट जाएंगे थोड़ी देर में। हम्म, तो वो जैसे ही अहमद अपने कैबिन की तरफ वापस जाता है, तो अहमद की आंख सीधे हॉस्पिटल में खुलती है। अहमद मतलब। की मतलब कि उसको वो बेहोश हो जाता है कैबिन में जाके। ऐसा अहमद को लगता है कि वो कैबिन पहुंच गया है और कैबिन में बैठ गया, लेकिन एक्चुअल में वो हॉस्पिटल पहुंच गया था। अभी आपको पीछे का कॉन्टेक्स्ट में पूरा बताऊंगा, क्योंकि वरना स्टोरी खुल जाएगी पूरी ना। हम्म, तो क्या होता है, अहमद जैसे ही हॉस्पिटल में आंखें खुलती हैं, तो जो तस्लीम था उसका भतीजा, जिसने हमें स्टोरी भेजी है, हम्म, तस्लीम उसके सामने खड़ा रहता है। अहमद उससे एक ही बात बोलता है, हम्म, बोलता है बेटा भूत होते हैं, इस अच्छा। बात को मानो। तो तस्लीम सोचता है यार चाचा मजाकिया हैं, हम्म, मजाक कर रहे होंगे। वो भी थोड़ा सा इग्नोर ही करता था तस्लीम। अब चाचा नहीं मान रहा तो भतीजे क्या मानेंगे, बच्चे क्या मानेंगे, हम्म, जब स्टोरी बहादुरी की सुनी हमने पहले से। हम्म, तो अहमद उसके बाद भी जब ठीक हो जाता है, थोड़ा सा मेंटली उसको शॉक लग गया होता है। रियलिटी ये है कि उसको एक दौरा पड़ गया होता है, इसमें वहीं पर बेहोश हो जाता है। हम्म, मतलब जो खुदाई वाली जगह है उसके पास बेहोश हो जाता है, और वहाँ पर कुछ नहीं खुदा होता है। जब सुबह लोग आके उसे ढूंढते हैं, तो वहाँ पर कोई खुदाई वुदाई कुछ नहीं होता, सब नॉर्मल होता है। मतलब उसका सच में वहम था। वो एक्चुअल में वहम था उसका। हम्म, तो फिर अहमद सोचता है यार आज तो प्रूफ भी हो गया कि भूत तो होते ही नहीं है, मैंने तो देखा सामने, वो सब वहम था और हम्म, कुछ भी नहीं था। मतलब पहले वो बोलता है कि भूत होते हैं, लेकिन हाँ, तस्लीम से जब कहता है वो कि भूत हाँ होता है, लेकिन जब उसे पूरा पता लगता है कि यार कि वहां तो वहां तो कोई कुछ है ही खुदाई नहीं नहीं है। हुई, कुछ हाँ। हुआ ही नहीं, मैं खाली डर रहा हूँ, मेरा वहम था, पूरा सपना देखा होगा कोई, हम्म, हो गया हूँ बेहोश यार, इतना ठंडा हो रहा है, हम्म, ठंड लगी रही थी, ठंडी से बेहोश हो गया हूँ। हम्म, और डॉक्टर ने भी यही बोला था कि इनको हाइपरथर्मिया हो गया है। हम्म, हाइपरथर्मिया बोलते हैं उसे, हाइपोथर्मिया बोलते हैं शायद से जो भी इसमें। कह लो। हाँ, जिसमें ज्यादा ठंडा लग जाता है। हाँ, 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 यही बोलते हैं। हाँ, तो वो कहता है कि यार चलो कोई बात नहीं, नॉर्मल चीज है, हो जाता है कभी कभी। वो दोबारा 4-6 दिन में ठीक वीक होके अपना हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेके हम्म, 2-4 दिन घर में रेस्ट करते हैं, दोबारा अपनी ड्यूटी पे चले जाते हैं। अच्छा। तो इस बार क्या रहता है कि जो मुश्ताक होता है, वो उन्हें जाते ही दिख जाता है। और जैसे ही ड्यूटी में पहुंचता है शाम के टाइम 5 बजे, उसी पीछे वाले किनारे जहाँ पर कबर खुद रही थी वहीं पर खड़ा हुआ, और उनको अपनी तरफ यूं करके बुला रहा होता है। हम्म, तो अहमद सोचा यार आज भी वहम हो जाएगा, मैं नहीं जाता हूँ। हम्म, तो अहमद पहले तो नहीं जाता है, फिर थोड़ी देर बैठता है, जैसे जैसे रात होती जाती है। अब अकेले रात काटना भी बहुत मुश्किल होता है, हम्म, अकेले आदमी क्या करेगा यार, रात कैसे बोर काटेगा, हो जाता है। बोर हो जाता है। तो अहमद टॉर्च पकड़ के जा रहा होता है, तो दोबारा देखता है यार कबर खुद रही है। हम्म, आज फिर कबर खुद रही है, यार ये क्या हो रहा है। अहमद वहां पहुंचता है, देखता है कि दोबारा अहमद अहमद को देख रहा है कि अहमद कबर खोद रहा है। मुश्ताक कहाँ गया? मुश्ताक वहीं पर उसी बगल वाली कबर में हाथ दिखा रहा था, बुला रहा था। हम्म, वो अब वहां पर दिख नहीं रहा है, जो हम्म, 1990 वाली 4 वाली कबर है, हाँ, उसके ऊपर खड़े होकर मुश्ताक यूं से बुला रहा है, हाथ हिला रहा है, बुला रहा है कि हम्म, तू आ जा। वो आता है तो देखता है मुश्ताक नहीं है, कोई कबर खोद रहा है मेरी। हम्म, और जो कबर खोद रहा है ये मैं ही हूँ, मेरे ही कपड़े हैं, मेरे अच्छा, ही फिर से जूते वही हैं। सीन रिपीट हो गया। हाँ, मेरे ही जूते हैं, टॉर्च मेरी वहीं पर रखी हुई है, हम्म, जो मैं डंडा लाया हूँ सेम टू सेम डंडा वहां पर रखा हुआ है। अच्छा। इस लेवल का छलावा हो रहा था उसके साथ। हम्म, और इस बार क्या रहता है कि जो अहमद होता है उसे लगता है यार ये सब नकली है, इसमें कुछ नहीं है। और अहमद देखता है कि वही दोबारा से कबर खोद रहा है, हम्म, और मुश्ताक ने हाथ करके बुलाया है। हम्म, तो इस बार क्या रहता है कि सुबह जब अहमद को ढूंढने जाते हैं, तो अहमद एक कबर के बगल में पैक मिलता है, और जो बगल में कबर होती है वो नन अदर देन पिछले गार्ड की होती है, जो 1994 में मर गया था। हम्म, तो आज तक, अभी तक 2026 तक उधर कोई अलॉटेड नहीं है, किसी आदमी को वहां नहीं रखा है। तो तब तस्लीम बताता है कि हाँ एक्चुअल में भूत होते हैं। तो मतलब अहमद दफन हो गया। अहमद दफन है उस कबर में, अहमद उसी कबर के बगल में खुदा हुआ मिला है, कि नई मिट्टी किसने खोद के इसको यहाँ दफन करा है, देखो। अच्छा, अहमद की कब्र मिली वहां पे अब। कब अब अहमद गड़ा हुआ मिला है जमीन के अंदर, 6 फुट अंदर गड़ा हुआ है एकदम, अच्छा। जैसे कबर गाड़ते हैं, हम्म, मतलब मुस्लिम जैसे भी जो भी रिचुअल है उनका, हम्म, उसके हिसाब से वो 6 फीट नीचे जमीन के अंदर हम्म, दफन मिला है। वो भी ऐसे नॉर्मली नहीं, उसका सर ऐसे है और पैर ऐसे ऊपर की तरफ है, ऐसे करके दफन करा है उसे, ऐसे नहीं, अच्छा। ऐसे करके उसे दफन करा है उल्टा। और मतलब पैक्ड है, क्योंकि जितनी उसकी हाइट है उससे ज्यादा थोड़ी सी खबर है। तो ऊपर तक नई मिट्टी, भुरभुरी मिट्टी होती है ना, जो नई मिट्टी अगर खोदो तो भुरभुरी रहती है, हम्म, वैसी मिट्टी मिली तब अहमद मिला। अच्छा। और ये रियल स्टोरी है रामपुर की, और अभी की स्टोरी हाल ही की। तो तब से मतलब फिर वो तस्लीम जो है। हाँ, तस्लीम तब से अब मतलब एक्चुअल में भूतों में मानने लगा है कि हाँ भूत होते हैं। अच्छा। तो भाई ऐसी भी स्टोरी होती हैं। मैं तो कोई और पहाड़ों की स्टोरी सुनाने वाला था, ठीक है। स्टोरी आ गई शहर की। हम्म, काफ़ी लोग कह रहे थे कि कुछ और स्टोरी भी आए, तो भाई अलग अलग स्टोरी तो आती रहती हैं।
अच्छा, इसमें क्या रहता है ना, लोगों के बहुत क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि एक तो वाली बात है कि यार एक बार भरम हो गया तो वो दोबारा क्यों जाएगा? हाँ। ना, एक बार मेरे को भरम हो गया, मैं तो नौकरी छोड़ दूँगा। मैं क्यों नौकरी करूँगा यार दोबारा? तो लेकिन क्या है कि जो अहमद था ना, पहले ही बताया हमने कि वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस था इन चीज़ों को लेके, वो मानता नहीं था इन चीज़ों में। जिसने फौज में नौकरी करी है उसने तो एक्चुअल में उसने शमशान क्या, शमशान जंगल पता नहीं क्या क्या नहीं देखा है उस उसने इंसान डेड ने। बॉडियां देखी है ना अपने सामने, उसने मारे हैं लोग, मारे हैं, उसने देखा मरते है, हुए देखे हैं अपने दफनाए भी होंगे, पार्टनर। सब कुछ किया होगा, है ना? तो इतनी सारी चीजें जिसने करी होंगी उसको मेरे ख्याल से डर नहीं होगा। लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं कि सभी नहीं डरते होंगे। कुछ लोग पीटीएसडी का शिकार हो जाते हैं, है ना, वो उसी ट्रॉमा में चल रहे होते हैं जिन्होंने युद्ध लड़ा होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि ये यूएस वालों को ज्यादातर यही होता है, मतलब इसी इसी फेनोमेनन में फंसे रहते हैं। इराक में यहाँ टाइम बिताया, यहाँ लाशें देखी, इतने लोग मारे, है ना, या इराक या जो भी उनका होता होगा, जो भी है ना। तो इस तरह से लोगों के दिलों में कई सारी बातें होती हैं जिसका उनके दिमाग पर असर पड़ता है। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि अहमद के शायद कोई ऐसा असर कभी हुआ होगा, इसलिए उसकी दिलेरी मेरे ख्याल से उसके ऊपर भारी पड़ गई। हाँ, वो दिलेरी में ज्यादा था, और ऊपर से एक बार उसके अंत हो गया ना कि उसने एक बार वहम देख लिया, और उसको ये भी हो गया कि मेरे को तो कुछ हुआ ही नहीं भाई, हाँ, मैं दोबारा जा सकता हूँ। उसको एक वाला वो आ गया ना, मैं अमर हो गया हूँ करके। अच्छा, तो 1994 वाली कब्र थी वो मुश्ताक की थी? वो मुश्ताक की कब्र थी, जो मुश्ताक पहले वहाँ मतलब प्लॉटेड था। ये सब तस्लीम ने बाद में रिसर्च करी है। हाँ। तो उसी कंपनी के थ्रू मुश्ताक जो है वहाँ पर गार्ड था, और मुश्ताक की एज उस टाइम पे 80-85 ही थी जब वो ऐसे मर गया था। और मुश्ताक की डेड बॉडी भी ऐसी मिली थी कि उसकी कब्र मिली थी, इसमें उल्टा गड़ा हुआ था। अच्छा। और वहीं पर उसके बाद उसकी कब्र सेम जगह पे, उसके सेम बगल में उसके कब्र? हाँ, उसके बगल में। अच्छा। और मतलब उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर ड्यूटी लगी किसी की? नहीं, अभी तक वहाँ पर कोई ड्यूटी वगैरह नहीं। अब वहाँ ड्यूटी भी नहीं लगती और नहीं, वहाँ पे अब वहाँ गाड़ते भी ड्यूटी नहीं है? लगना बंद हो गया है। गाड़ते भी नहीं क्या वहाँ पे? नहीं, अब मतलब शमशान तो वो कब्रिस्तान जो है वो एक्टिव है, क्योंकि मैंने बताया कि जोन्स में डिवाइडेड था वो, हाँ। कि 50 तक की पीछे वाले एरिया में कोई जाता नहीं है? पीछे वाले एरिया की तरफ अभी भी कोई नहीं जाता। अच्छा, वो मिस्ट्री अभी तक की वो वहाँ क्या मतलब होता है। वो ब्लॉक ही कर दिया एक तरह से। हाँ, मतलब इसमें बहुत सारे एंगल हैं, क्या पता वहाँ कोई तांत्रिक वगैरह हो जो शक्तियों से ये सब काम करवाता, क्योंकि उल्टा गाड़ना है, क्या पता कोई तांत्रिक क्रिया का। ये वैसे भी हो तो सकता है। हमने सुना है कि एक तांत्रिक क्रिया। अच्छा, हाँ, इसमें ये समझ में नहीं आया कि इसमें स्पिरिट कौन सी इन्वॉल्व थी? देखो, इसमें मेरे हिसाब से तो प्रेत तो पक्का इसमें इन्वॉल्व है। प्रेत तो कब्रिस्तान या शमशान का राजा होता हाँ, है, वो तो इन्वॉल्व है ही है, क्योंकि बुलाना ये सब करना या फिर। जिन। हाँ, क्या पता जिन हो। इसमें छलावे भी इन्वॉल्व है, क्योंकि क्योंकि उनको मुस्लिमों में ऐसा बोलते हैं जिन्नी होते हैं ज्यादातर, है ना? क्योंकि मुस्लिम में अगर हमारी उसमें बोले तो इसमें छलावे इन्वॉल्व है, हाँ। इसमें कई सारी स्पिरिट्स जो होंगी वो इन्वॉल्व होंगी। और मेरे हिसाब से इसमें एक तांत्रिक वगैरह तो जरूर से इन्वॉल्व होना चाहिए, होगा 100%, क्योंकि ह्यूमनली ही ये चीज पॉसिबल है। स्पिरिट खुद ऐसा करती नहीं है, किसी को उल्टा गाड़ देना और ये सब वाली हरकतें जो है। और सिर्फ एक सेक्शन पे काम करना। कुत्ता है, मेरे को लगा कुछ और है। नहीं, किसी और चीज की भी आवाज है, पेड़ों से आ रही है। लेकिन इस फील्ड में ज्यादातर ऐसी आवाजें नहीं आती हैं। इस फील्ड में ऐसी दिक्कत नहीं हुई हमारे साथ में कभी। वो सामने वाला फील्ड है, वहाँ बड़ी दिक्कतें होती हैं। वहाँ तो टाइगर वगैरह आ जाता है। टाइगर नहीं, वहाँ हमने अरे पिछले वीडियो में हमने क्लियर परछाइयां देख ली हैं चलती हुई, रियल में। एक्चुअल में चल रही है परछाइयाँ। परछाई मेरे सामने ले गई, फिर इसके सामने ले गई। हाँ। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब धुंधला फुंधला कुछ देख लिया, सामने से देख लिया परछाई। कैमरे में रिकॉर्डेड है। कैमरे में कैसे रिकॉर्डिंग है? हम तो पॉडकास्ट कर रहे हैं ना। तो भाई जिस लोकेशन पे हम बैठे हैं वो एक्चुअल में हॉन्टेड ही रहती है। हाँ, वैसे तो और इलाका आज थोड़ा यहाँ बैठे तो यहाँ इतनी ज्यादा एक्टिविटी नहीं है। यहाँ पीछे मंदिर भी है वैसे तो। यहाँ मंदिर भी है, शायद इस वजह पास से में, हाँ। एक्टिविटी नहीं है। लेकिन उस वाले फील्ड में अगर उस साइड बैठते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती ही होती है। तो बाकी देखो, ऐसा रहा आज का पॉडकास्ट और आज की ऐसी रही स्टोरी। और इसी तरह की कहानियों को सुनने के लिए, और मेरे को तो एक अच्छी कहानी लगी आज की, क्योंकि थोड़ा कहानी में ट्विस्ट था कि भाई थोड़ा चेंज हो गया, एनवायरनमेंट भी चेंज हो गया और हमारी कहानियाँ भी चेंज हो गई। जैसे मेरे पास में पहाड़ों के किस्से आते हैं तो इनके पास में कई जगहों पे इन्होंने हाँ, लोग इसने भेजते पढ़ाई रहते करी है, भेजी है, दोस्त यार जैसे नैनीताल यूनिवर्सिटी में पढ़े हो तो भाई कई जगह से लोग मिलते हैं, तो ठीक है। और वहाँ पे मिल जाती हैं स्टोरियाँ, ऐसे लोग। हाँ, स्टोरी मिल और स्टूडेंट लाइफ में तो ऐसे मतलब चीजें चलती रहती हैं। हाँ, बाकी अगर कोई आप लोग भी अगर कोई स्टोरी देना चाहे ना तो वो भेज सकते हैं। हाँ, भेज सकते हो आप। इंस्टाग्राम में भेज सीके सकते बिस्ट, हो। वहाँ आप स्टोरी भेज सकते हो। और सपोर्ट करने के लिए दो तीन ऑप्शन है भाई, मेंबरशिप है, सुपर टैंक्स है, ये कर सकते हो आप। इसके अलावा सब्सक्राइब शेयर करो, थोड़ा चैनल को थोड़ा सा ऊपर लेके जाओ, थोड़ा स्टोरी का हम भी कुछ क्राइटेरिया बढ़ाएंगे और अच्छा सा लेके आएंगे, और मिलते रहेंगे इसी तरह से अगली कहानी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।